हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का टेस्टिंग टाइम 10.1। बच्चों, यहाँ ज़्यादातर लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर मनी से रिलेटेड हैं। ये चैप्टर ही मनी का है, मतलब पैसा। आपको यहाँ पर सब कुछ रुपीज़ और पैसे में ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किसी को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो किसी को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है बच्चों, रीड द फॉलोइंग। जैसे लिखा है बस आपको पढ़ देना है। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? पहला क्वेश्चन क्या है? ए नंबर क्या लिखा है? रुपी 0.08। उसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर सी क्या है? रुपीज 6.80। बच्चों दोनों में कुछ फर्क है, आपने देखा। यहाँ पे रुपी लिखा गया, यहाँ रुपीज लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट 1 रुपीज से छोटा है। 1 रुपी तक हम क्या लिखेंगे? 1 तक हम रुपी ही लिखेंगे। 1 से जब बड़ा होगा अमाउंट तब हम रुपीज लिखेंगे। यहाँ देखिए 6 है तो हमने 6 रुपीज लिखा। ये 0 पॉइंट है, मतलब 1 से छोटा है तो 1 या 1 से छोटा जो भी हो उसे हम रुपी लिखेंगे। ठीक है बच्चों। डी में क्या होगा? उसमें होगा रुपीज 42.06। ठीक है बच्चों। लास्ट में क्या होगा? रुपीज 95.30। जब तक यहाँ पैसा की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही, तब तक हम लोग ये नहीं लिखेंगे 95 रुपीज 30 पैसे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आ गया रीड द फॉलोइंग। आगे रुपी का निशान लगाया हमने, बस रुपी पढ़ा है। रुपीज 95.30। डेसिमल के बाद हम लोग डिजिट को एक साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 305 लिखा होता तो हम क्या पढ़ते हैं? रुपीज 95.305। 305 नहीं पढ़ते। ठीक है बच्चों। अगर लिखा रहेगा कि आप इससे पढ़िए रुपीज एंड पैसे में, तब हम पढ़ते रुपीज 95 रुपीज एंड 305। 305 पैसे तो कभी होता ही नहीं, वो रुपी में कन्वर्ट हो जाता। हम लोग क्या पढ़ते? 95 रुपीज 30 पैसे। मगर यहाँ सिर्फ कहा गया रीड द फॉलोइंग। जैसे लिखा है उसको आपको वैसे ही एज इट इज पढ़ देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चला जाए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं वहां क्या लिखा गया है। री राइट इन रुपीज एंड पैसा। देखिए यहाँ आ गया, अब आपको रुपीज एंड पैसे में लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे पहले क्वेश्चन को? 0 रुपीज 18 पैसे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने एक मिस्टेक क्या किया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रुपीज लिख दिया हम लोगों ने। क्या होना चाहिए? सिर्फ ये रुपी होना चाहिए। इसे कट कर दीजिए आप। 0 रुपी 18 पैसे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों? बी में क्या दिया गया है? 1 रुपी। यहाँ भी हम लोग रुपी ही लिखेंगे क्योंकि 1, जब तक यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता तो हम लोग रुपी ही लिखेंगे। ठीक है, 1 रुपी 9 पैसे। 09 का मतलब 9 ही होता है बच्चों। ठीक है, जब तक सिर्फ 90 नहीं होता इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? 90। अगर 09 लिखा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिर्फ 9। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? रुपीज 154 रुपीज। बच्चों यहाँ हम लोग रुपीज लिख देंगे। ठीक है, 90 पैसे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो इजी है। ये सब तो 3-4 में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए देखा जाए इसका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है? राइट इन द फॉर्म ऑफ रुपीज यूजिंग डेसिमल नोटेशन। आपको इसे किस में लिखना है? रुपीज के फॉर्म में। बच्चों एक दो फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, जैसे कि 100,
पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है बच्चों, जितना भी 100 पैसा मतलब 1 रुपी। और इसे हम जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड मतलब किसी का हमने 100 का वैल्यू निकाला, 100 का वैल्यू ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसका हम 1 का वैल्यू निकालेंगे पहले कि 1 पैसे का वैल्यू क्या होता है। 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। जब भी हम 1 का वैल्यू निकालेंगे ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 100 रुपी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 40 पैसे। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 इंटू 1 पैसे, इधर था हमारा 1 पैसे लिखा हुआ, इधर भी हम लिख देंगे 1 अपॉन 100, इधर भी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू साइन के दोनों तरफ अब जब एक जैसा काम करेंगे तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 1/100 रुपी यहाँ लिखा था पहले से, हमने सिर्फ क्या किया, दोनों साइड में 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया क्वेश्चन हमारा, क्या हो गया, 40 पैसे इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 रुपी। बच्चे 40 अपॉन 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपने डेसिमल के चैप्टर में पढ़ा था, जब नीचे जितना जीरो होगा, नीचे अगर 2 जीरो है तो ऊपर आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है। तो ऊपर 2 डिजिट हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे, राइट साइड से। तो ये हो गया 1 डिजिट, ये हो गया दूसरा डिजिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.40, और पॉइंट के पहले हम लोग जीरो जरूर लगाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया 0.40 रुपी। इस तरह लिखिए या आप ऐसे लिख दीजिए, रुपी का निशान लगा के 0.40। दोनों ही सही है बच्चों। देखिए आपको कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या दिया गया बच्चों, 6 पैसे। ये एज इट इज, ये जो आपका है फॉर्मूला है, ठीक है। इसे आपको एज इट इज लिखना है, हर जगह लिखना होगा आपको, जहां भी दिया गया हो पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना, तो आपको इसी फॉर्मूले को लिखना है। इस साइड आप क्या लिखेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को आप यहाँ भी लिखेंगे। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, आप नीचे लिखेंगे आप 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपी। यहाँ तक तो सेम चलेगा आपका। 6 पैसे लिखा है, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, क्या होगा 6 पैसे इज इक्वल टू 6 अपॉन 100 रुपी। बच्चों यहाँ नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर भी हम 2 जीरो के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, मगर 6 तो ऊपर अकेला है तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो प्लेस करना पड़ेगा और जीरो के बगल में हम पॉइंट लगाएंगे। हमारा आंसर क्या हो गया 0.06। अब आप रुपी का निशान यहाँ लगा दीजिए, रुपी का सिंबल हमने यहाँ लगा दिया, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया, ₹0.06। अब इन दोनों को जरा यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ऊपर के पोर्शन को तो छोड़ दीजिए, ऊपर के पोर्शन की जरूरत अभी हर जगह में पड़ेगी। देखिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया है, 10 रुपीज 1 पैसे। तो बच्चों 10 रुपीज को तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसे ऐसे लिखिए, क्वेश्चन नंबर सी का कैसे लिखेंगे आप, 10 रुपी 1 पैसा है ना, 10 रुपी 1 पैसा। आप क्या कीजिए, आपको रुपी में कन्वर्ट करना है, तो ये तो रुपी में ऑलरेडी है, आपको कन्वर्ट क्या करना है इस 1 पैसे को। तो आप क्या कीजिए 1 पैसे इज इक्वल टू, 1 पैसे इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/100, तो 10 तो एज इट इज रहेगा, 1 पैसे को क्या लिखेंगे 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 को बच्चों हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 नंबर के बाद डेसिमल होगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ 0.01, 0.01 ऊपर हो गया प्लस 10, इसे आप सारे को ऐड कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि नीचे में पॉइंट के बाद ऊपर तो, और ये 10 के बाद तो पॉइंट नहीं है, मगर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं बच्चों 10.00, नीचे में जितना भी आपको ऐड करना है उस हिसाब से आप ऊपर में पॉइंट के बाद जीरो प्लेस कर सकते हैं।
फिर आप नीचे वाला जो उसके साइड में जो ये पैसा है उसे आप यहाँ पर लिखिए 0.01, आप इसे ऐड कर दीजिए, क्या हुआ 10.01। बच्चों ये आपका आंसर हो गया ₹10.01 पैसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या है 60 रुपीज़ 75 पैसे, आप इसे भी बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, 60 प्लस 75, यहाँ आप लिख लीजिए रुपीज़, 60 प्लस यहाँ दोनों साइड आप रुपीज़ लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 10 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ 75 पैसे। बच्चों अब क्या होगा यहाँ पे, आपको ये 60 को आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है, आपको चेंज करना है कि 75 को। आप क्या करेंगे 75 पैसे इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जब हम जान रहे हैं कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100, तो 75 पैसे इज इक्वल टू 75/100। अब इस 100 की वजह से क्या होगा, नीचे में दो डिजिट जीरो का है, तो आप ऊपर में क्या करेंगे डेसिमल प्लेस करेंगे, कहाँ पर 0.75, और 60 को आप पहले से आप लिखे हुए हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। आप कैसे ऐड करेंगे, ये रफ वर्क है, 60.00 और नीचे लिखेंगे 0.75, दोनों को जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होगा 60.75, तो हमारा आंसर क्या हो गया ₹60.75। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कन्वर्ट इनटू पैसे। तो बच्चे जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सब रुपी में दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, ₹0.04, तो बच्चे इसे आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, उसे आप देखिए और सीखिए, ठीक है। इसमें कुछ नंबर लिखता हूँ 42635, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया 4.2635। बच्चों इस नंबर को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक जीरो है। जब भी हम एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर को तो इसका डेसिमल एक बार उठकर यहाँ से एक डिजिट के बाद चला जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 42.635। फिर से सेम क्वेश्चन है 4.635, इसको बच्चों जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब इसका डेसिमल यहाँ से निकलेगा और दो डिजिट के बाद चला जाएगा, क्योंकि हमने दो जीरो से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 टाइम्स 0 है, ठीक है। क्या होगा आंसर 426.35। और यही क्वेश्चन सेम रहेगा बच्चों, अगर 4.2635 इसको अगर हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, अब इसका ये पॉइंट यहाँ से निकलेगा और 3 डिजिट के बाद चला जाएगा यहाँ। आंसर क्या होगा 4263.5। ठीक है, जैसे जैसे हम जीरो की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये डेसिमल एक और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, पहले डेसिमल 4 के बाद था, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो एक डिजिट और बाद चला गया, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो जहाँ था उससे 2 डिजिट बाद चला गया, फिर जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पहले जहाँ था वहाँ से वो उठा और 3 डिजिट के बाद चला गया। इसका मतलब क्या है, जितने जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल उतने प्लेस कहाँ शिफ्ट कर जा रहा है, राइट साइड में। बस इसी चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर देंगे। अभी देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है 0.04, ठीक है, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको क्या करना होगा 0.04 को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसका पॉइंट जो डेसिमल जो है ये शिफ्ट कर जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है, राइट साइड में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 04, ठीक है, पैसे। अब आप 04 पैसे लिखिए, या आप बोलिए कि 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट चला गया तो आप इसे ऐसे क्या ऐसे लिख सकते हैं 04 पॉइंट। बच्चों किसी भी नंबर के लास्ट में पॉइंट लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, जब तक उसके बाद कोई नंबर नहीं है 1 2 3 कुछ नहीं है तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लास्ट में सिर्फ आप पॉइंट लगा दी इससे कोई मतलब नहीं है। आप 04 पैसे लिखिए या 4 पैसे लिखिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या दिया गया है ₹0.85। इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप 0.85 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका डेसिमल जो है वो शिफ्ट कर जाएगा 2 डिजिट के बाद राइट साइड में,
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 85 पैसे। 85 के बाद पॉइंट आएगा, अगर वो शिफ्ट करेगा 2 डिजिट के बाद राइट साइड में तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, और यहाँ पे पॉइंट लिखने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो आप इसे डिलीट कीजिए। यहाँ पे लिखिए आप 85 पैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को हम डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इजी है, थोड़ा सा एक दो बार आप देखिएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ₹1.07। इसको जब हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1.07 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर क्या हो जाएगा 107, क्योंकि यहाँ से डेसिमल उठा और यहाँ चला गया, तो यहाँ पर लास्ट में लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 107 पैसे। इसी तरह एक हमारा क्वेश्चन है ₹80.70। ठीक है, इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इससे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, ये डेसिमल यहाँ से निकला और सबसे लास्ट चला जाएगा। 2 डिजिट अगर बाद वो शिफ्ट होता है तो वो तो सबसे एंड में हो गया, एंड में डेसिमल लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। हम क्या लिखेंगे 8070 पैसे। ठीक है बच्चों, चला जाए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, ₹272.40। इसे हम जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 272.40 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा 27240 पैसे। हमने यहाँ डेसिमल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, यहाँ से निकला और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल देने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ के डेसिमल को हम लोग काट देंगे। ठीक है बच्चों, अरे यार कट जाओ यार, इसे पूरा ही काट दीजिए, पूरा गंदा हो गया है। क्या करेंगे हम 272.40 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा डेसिमल कहाँ चला जाएगा 27240 पॉइंट यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट देने से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे पैसे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन की जैसा है। ठीक है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया गया है, ₹1/5। यहाँ भी सेम करना है आपको, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शन में, जब ऊपर नीचे कुछ ऐसा नंबर है जो आपस में कट सके तो आप इससे कट कर सकते हो। देखिए कैसे कट होगा, 100 को आप बाहर लिखिए, 5 को, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। क्या हुआ बच्चे, हम यहाँ कट कर सकते हैं अब इसे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100। हमारे पास आंसर क्या है बच्चों 20 पैसे। ठीक है, इजी है, बस फ्रैक्शन में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, जी में क्या दिया गया 8/1/5। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रोपर फ्रैक्शन में। क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1/5। क्या हो गया 8 5 40 प्लस 1/5। क्या हो गया बच्चों ये 41/5। अब इसे हमें, यहाँ तक तो ये कन्वर्ट हुआ, अभी तक ये रुपये में ही है। ठीक है, यहाँ तक ये रुपये में ही है, अभी तक हमने इसे पैसे में कन्वर्ट नहीं किया। अब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 41/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पीछे देखा था कि 5 नीचे ऊपर 100 तो हम इसे कट कर सकते हैं कैसे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 41 को 20 से, 20 का आप 0 छोड़ दें, पहले 2 से ही मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। क्या है बच्चों 82, और हमने एक 0 छोड़ दिया था, अब हम 0 उसके बदले लिख देंगे। क्या होगा हमारा आंसर 820 पैसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसे पॉज कीजिए या रिपीट कीजिए, देखिए बार बार समझ में आ जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें दिया गया कन्वर्ट इनटू रुपी। बच्चा हम जब रुपी में दिया गया था, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ हम उसका उल्टा करेंगे, यहाँ रुपीज़ में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पैसे में दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें कन्वर्ट कहाँ करना है रुपीज़ में। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। तो जहाँ भी लिखा है 8 पैसे, हम यहाँ क्या करेंगे रुपये में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से डिवाइड दे देंगे। ये क्या हो गया अब हमारा रुपये हो गया, जैसे हमने इसे 100 से डिवाइड दिया ये हमारा रुपये हो गया। अब आप इसे ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, या आप चाहिए तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर नीचे 2 डिजिट है 0 का, 2 टाइम्स 0 है,
तो ऊपर क्या करेंगे हम, जब इसे हटाएंगे, जैसे आप 100 को हटाना चाहेंगे तो ऊपर क्या करना होगा आपको, ऊपर भी 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा इस 2 जीरो को नीचे से हटाने के लिए। ऊपर तो 8 अकेला है, आपको 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 के पहले एक जीरो लिखना होगा। 8 के कभी भी ध्यान दीजिए, 8 के राइट साइड में आप जीरो नहीं लिखेंगे, 8 के लेफ्ट साइड में, 8 किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो लिखने पर उसका वैल्यू में, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमने लिख दिया 8 से पहले एक जीरो, और अब हम लगा सकते हैं यहाँ पे डेसिमल। ये हमारा हो गया रुपीज़, इसके पहले आप एक जीरो लगा लीजिए, ₹0.08, क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी क्या है बच्चों, 90 पैसे। इसी जब आपको कन्वर्ट करना होगा रुपये में, आप क्या करेंगे, 90/100, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे 2 डिजिट है जीरो का, ऊपर आपको जब ये नीचे से आपको 100 हटाना होगा, जैसे आपने 100 नीचे लगाया ये रुपये बन गया, ठीक है। जिस आपको अगर 100 हटाना है तो आपको क्या करना होगा, ऊपर में 2 डिजिट के बाद राइट साइड से आप काउंट करेंगे 2 डिजिट, और वहाँ आप डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा हमारा आंसर 0.90, ठीक है बच्चों। ये रुपीज़ में है, रुपीज़ नहीं है, ये रुपये है। ए और बी तो हम लोगों ने देख लिया, अब बच्चा सी और डी, इसको भी हम लोग देख के क्लियर करते हैं। सी में गया बच्चों, सी में है 640 पैसे। हमें इसे रुपये में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 640 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। इस 100 को डिवाइड करने की वजह से हम अब क्या करना है, हमें यहाँ से 100 हटाना है, तो क्या होगा, इसके बदले हम ऊपर के 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 6.40 रुपीज़, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बचा डी। डी में क्या है, 2535 पैसे। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रुपये में, तो क्या करेंगे हम, 2535/100। अब यहाँ से हमें 100 भी हटाना है, तो क्या करना होगा, ऊपर से हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे। राइट साइड से कैसे काउंट करेंगे, पहला डिजिट हुआ 5, दूसरा हुआ 3, 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ डेसिमल प्लेस कर देना है, और हम आगे क्या लगा देंगे, रुपये। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर लगता है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार इसे रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।